Good morning, students. I hope you will be quite well. Today we are going to start lesson number 6, the adverb kinds of adverbs. देखिए स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में हमने ये समझ लिया था कि एडवर्ब्स क्या होती हैं और काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स के बारे में भी हमने जान लिया था. हमने कर ली थी एडवर्ब्स ऑफ मैनर, साथ में हमने एक्सरसाइज 26 कर ली थी. इसके बाद में हमने किया था एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, फिर हमने एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ नंबर और हमने एडवर्ब्स ऑफ डिग्री का ए पार्ट कर लिया था. आज हमें इस वीडियो में हमको करना है एडवर्ब ऑफ डिग्री का बी पार्ट और हमें इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स करनी है और साथ में हम इस वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज नंबर 27. ओके, देखिए हमने ए पार्ट जो है हमने इसका कर लिया था, फिर भी मैं आपको एक बार रिपीट करा देती हूँ कि ये जो है स्टडी द एडवर्ब्स इन दिस सेंटेंसेस. ही वाज वेरी टायर्ड, वह बहुत थका हुआ था. तो यानी वह थका हुआ तो था, लेकिन किस हद तक थका हुआ था. देखिए यहाँ पे बताया गया है ईच ऑफ द एडवर्ब्स इन द अबव सेंटेंसेस शो हाउ मच और टू व्हाट एक्सटेंट ए थिंग इज डन. यानी प्रत्येक जो ईच ऑफ द एडवर्ब्स इन द अबव सेंटेंसेस, यानी ऊपर सेंटेंसेस में जो प्रत्येक जो एडवर्ब्स हैं वह हमें ये दिखाती है कि हाउ मच कि कितना और वाट एक्सटेंट किस हद तक या किस सीमा तक कोई चीज़ हुई है. इट मीन्स किस सीमा तक कोई कार्य हुआ है. जैसे ही वॉज वेरी टायर्ड, ही वॉज क्वाइट वर्न आउट, ही वॉज नियरली एग्जॉस्टेड, ही इज इंटायरली डीफ, ही वॉज समवॉट प्लीज्ड. तो वह बहुत थका हुआ था, तो यानी वह थका हुआ तो था, लेकिन कितना थका हुआ था तो वेरी था. ही वॉज क्वाइट वर्न आउट, इट मीन्स वह वर्न आउट का मीन्स यहाँ पे हमने लिया था काफ़ी थका हुआ, तो वह क्वाइट का मीन्स होता है काफ़ी, वर्न आउट यानी थका हुआ था, वह काफ़ी थका हुआ था. ठीक है, तो यानी काफ़ी थका हुआ था, तो वह कितना वर्न आउट था, कितना थका हुआ था, तो काफ़ी थका हुआ था. ओके, तो यहाँ पे ही आया तो ही के रेफरेंस में हम थका हुआ लेंगे. और टायर्ड का मीन्स भी क्या होता है, थकना. वह बहुत थका हुआ था, वह कितना थका हुआ था, बहुत थका हुआ था. वह कितना थका हुआ था, वह कितना थका हुआ था, क्वाइट, क्वाइट यानी काफ़ी. अब इस यहाँ पर आता है ही वॉज नियरली एग्जॉस्टेड. एग्जॉस्टेड का मीन्स भी क्या होता है, थकना. तो वह लगभग थक चुका था. एग्जॉस्टेड मीन्स थक चुका होना, तो वह लगभग थक चुका था. तो वह कितना थक चुका था, नियरली यानी इट मीन्स लगभग. तो ही इज एंटायरली डीफ, वह पूरी तरह, एंटायरली यानी पूरी तरह बहरा था. तो वह कितना बहरा था या किस सीमा तक, किस हद तक वह बहरा था, तो वह एंटायरली था यानी पूरा ही बहरा था. ही वॉज समवॉट प्लीज्ड, तो वह कुछ प्रसन्न था, यानी वह कुछ खुश था या प्रसन्न था. तो वह कितना कितना वह प्रसन्न था या किस हद तक, किस सीमा तक वह प्रसन्न था, समवाट यानी कुछ प्रसन्न था. तो यहाँ पे ऊपर वाले सेंटेंसेस में हमें बताया गया है कि हाउ मच यानी कितना और किस हद तक या किस सीमा तक कोई चीज़ की गई है या किस सीमा तक कोई कार्य किया गया है या कोई कार्य हुआ है. अब आगे आता है हाउ मच वाज ही टायर्ड वेरी. तो यानी हाउ मच वाज ही टायर्ड, वह कितना थका हुआ था. हाउ मच का मीन्स होता है कितना, तो वह कितना थका हुआ था, तो इसका आंसर बनता है वेरी. वेरी क्या हो गई, एक एडवर्ब हो गई. कौन सी, एडवर्ब ऑफ डिग्री. दीज एडवर्ब्स विच शो हाउ मच और टू व्हाट एक्सटेंट ए थिंग इज डन आर कॉल्ड एडवर्ब्स ऑफ डिग्री. तो यहाँ पे क्या है, तो देखिए दीज एडवर्ब्स यानी ये एडवर्ब्स विच यानी जो कि शो यानी हमें दिखाती है कि हाउ मच, यानी कितना, और टू व्हाट एक्सटेंट और किस सीमा तक या किस हद तक कोई चीज़ की गई है. थिंक इज डन यानी कि कोई चीज़ की गई है, उसे हम एडवर्ब ऑफ डिग्री कहते हैं. तो ये एडवर्ब्स कौन सी, वेरी, क्वाइट, नियरली, एंटायरली और समव्हाट, ये एडवर्ब्स हमें ये दिखाती है कि कितना या कितनी या किस सीमा तक या किस हद तक कोई चीज़ की गई है. ये क्या कहलाती है, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री कहलाती है. एडवर्ब्स ऑफ डिग्री आंसर द क्वेश्चन हाउ मच. एडवर्ब्स ऑफ डिग्री हमें हाउ मच प्रश्न का आंसर देता है, हाउ मच, जैसा कि हमने यहाँ पे समझा था. ठीक है, अब यहाँ पे हम लेते हैं ये वाले बी पार्ट, इसका लेते हैं. 1 नंबर सेंटेंस है ही इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग. तो यह क्या है, वह क्वाइट यानी काफ़ी, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत है, वह काफ़ी मजबूत है या ताकतवर है. स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत होना या ताकतवर होना. हर फेस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, उसका फेस बहुत सुंदर है.
उसका फेस बहुत सुंदर है। योर फेस इज एक्सट्रीमली रेड, तो एक्सट्रीमली का मीन्स होता है बेहद, रेड मीन्स होता है लाल, उसका चेहरा बेहद लाल है। शी वॉज ऑलमोस्ट एंग्री, वह लगभग गुस्से में थी। एंग्री, एंग्री मीन्स नाराज होना या गुस्से में होना, ऑलमोस्ट यानी लगभग, वह लगभग गुस्से में थी। द ग्लास वॉज नियरली फुल, ग्लास लगभग भरा हुआ है। नियरली यानी लगभग और फुल मीन्स भरा हुआ, वाज यानी था, ग्लास लगभग भरा हुआ था। तो यहाँ पे क्या है, ये जो स्ट्रोंग है, ब्यूटीफुल है, रेड है, एंग्री है, फुल है, ये सारे एडजेक्टिव हैं। एडजेक्टिव जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए, और एडवर्ब वह होती है जो क्रिया की विशेषता बताती है। लेकिन कहीं कहीं क्या होता है, ये एडजेक्टिव की भी विशेषता बताती है, यानी जो विशेषण होते हैं उसकी भी ये विशेषता बताती है। तो ये एडजेक्टिव से पहले लगती है, ठीक है, एडजेक्टिव से पहले लगती है। तो ये देखिए, ही इज स्ट्रोंग, अब आप क्वाइट को छुपा लीजिए, ही इज स्ट्रोंग, तो वह क्या है, मजबूत है या ताकतवर है। तो यह ताकतवर होना क्या है, एक एडजेक्टिव है, विशेषता बताई जा रही है किसकी, ही की। तो ही से पहले क्या लगा है, क्वाइट लगा है, तो ये एडवर्ब लगा है कि एडवर्ब ऑफ डिग्री, कि वह कितना स्ट्रोंग है या किस सीमा तक वह स्ट्रोंग है, कितना मजबूत है, तो किस हद तक मजबूत है, तो ये एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया, ठीक है। हर फेस इज वेरी ब्यूटीफुल, उसका फेस बहुत सुंदर है। तो ब्यूटीफुल भी क्या है, एक एडजेक्टिव है, इट मीन्स विशेषण है। तो विशेषण वह कहलाते हैं जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। हर फेस, तो किसी लड़की का चेहरा है, तो किसी लड़की के चेहरे की क्या विशेषता है, उसका ब्यूटीफुल होना। और कितना ब्यूटीफुल है, एक तो सिंपल सा ब्यूटीफुल है भाई, हाँ ये सुंदर है, लेकिन वह अगर आपसे पूछे जाए कितना, तो क्या होता है, वेरी, यानी बहुत सुंदर है। देखिए, कई लोग होते हैं ब्यूटीफुल होते, सुंदर होते हैं, और कई उससे भी ज़्यादा सुंदर होते हैं, यानी वेरी ब्यूटीफुल होते हैं। तो वेरी ब्यूटीफुल होना और ब्यूटीफुल होने में क्या हो जाता है, अंतर हो जाता है। कोई तो सिर्फ सुंदर ही होता है, और कोई सुंदर से भी कुछ ज़्यादा होता है, उसे कहा जाता है वेरी ब्यूटीफुल। तो कितना सुंदर है, बहुत सुंदर है, तो वेरी क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। योर फेस इज एक्सट्रीमली रेड, तुम्हारा फेस क्या है, लाल है। तो लाल होना यानी आपके फेस की क्या विशेषता बताई जा रही है, उसका लाल होना। अब कितना लाल होना, एक्सट्रीमली, ये क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया, यानी जो रेड होने की विशेषता को बताया रहा है। किसकी विशेषता बताई जा रही है, तो देखिए, योर फेस इज रेड, रेड फेस की कौन विशेषता बता रहा, कौन विशेषता बता, फेस की कौन विशेषता बता रहा है, उसका रेड होना। तो ये हो गई एडजेक्टिव, यानी उसके फेस की विशेषता क्या है, उसका रेड होना। और रेड के बारे में, उसके फेस के रेड होने के बारे में कौन बता रहा है, एक्सट्रीमली, यानी उसका फेस रेड तो है, लेकिन कितना रेड है, एक्सट्रीमली है। तो ये एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया। तो शी वॉज ऑलमोस्ट एंग्री, तो वह गुस्से में थी, वह उसके इसकी क्या विशेषता बताई जा रही है, उसका गुस्से में होना, लेकिन कितना है, कितना गुस्सा हो रही है, लगभग। इसी तरीके से द ग्लास वॉज नियरली फुल, ग्लास क्या है, लगभग भरा हुआ था। तो ग्लास भरा हुआ तो था, लेकिन कितना था, लगभग भरा हुआ था, यानी पूरा तो नहीं था, लेकिन लगभग लगभग वह भरा हुआ था। तो ये क्या कहलाती है, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अब देखिए, इन द अबोव सेंटेंसेस, यानी ऊपर सेंटेंसेस में द एडवर्ब क्वाइट, वेरी, एक्सट्रीमली, ऑलमोस्ट एंड नियरली। तो ऊपर के जो ये जो सेंटेंस आपको दिए गए हैं, इसमें जो ये एडवर्ब है, जो क्वाइट एडवर्ब है, वेरी है, एक्सट्रीमली है, ऑलमोस्ट है, और नियरली है, ये क्या है, विच आर यूज्ड विद एडजेक्टिव्स, जो कि एडजेक्टिव के साथ में काम में ली गई है। अब एडजेक्टिव्स कौन सी है, एडजेक्टिव्स हैं, विशेषण कौन से हैं, क्रिया विशेषण तो क्वाइट है, इट मीन्स एडवर्ब तो क्या है, क्वाइट है, वेरी है, एक्सट्रीमली है, ऑलमोस्ट है, नियरली है। और एडजेक्टिव्स क्या है, एडजेक्टिव्स यानी विशेषण क्या है, स्ट्रॉन्ग, ब्यूटीफुल, रेड, एंग्री, फुल। तो जो कि ये जो ऊपर यानी ऊपर सेंटेंसेस में जो ये एडवर्ब्स हैं, वो इन एडजेक्टिव्स के साथ में काम में ली गई है, और टू एड समथिंग टू दियर मीनिंग, और इसके मीनिंग में कुछ जोड़ा जाता है। कहने का मीन्स है कि ये जो एडवर्ब यहाँ पे जो एडजेक्टिव दिखाई गई है, स्ट्रॉन्ग है, ब्यूटीफुल है, रेड है, एंग्री है, फुल है, उसके अर्थ में कुछ जोड़ने के काम में लिया गया है। कहने का मीन्स है, ये जो स्ट्रॉन्ग है, ब्यूटीफुल है, रेड है, एंग्री है, फुल है, इसके अर्थ में
कुछ जोड़ने के लिए काम में लिया गया है, वो क्या है, एडवर्ब है। यानी ये एडवर्ब इस एडजेक्टिव के मीनिंग में, यानी एडजेक्टिव के अर्थ में कौन सा अर्थ है इसका, स्ट्रॉन्ग होना, मजबूत होना है, ताकतवर होना, ब्यूटीफुल सुंदर होना, रेड होना, लाल होना, एंग्री होना, गुस्सा होना, फुल होना, भरा हुआ होना। इन एडजेक्टिव के अर्थ में कुछ जोड़ने के काम में लिया गया। क्या जोड़ा गया है, तो ये एडवर्ब जोड़ी गई है जिसका स्ट्रॉन्ग के साथ में मीनिंग बैठता है काफ़ी। क्वाइट मीन्स काफ़ी। ब्यूटीफुल के मीनिंग में बैठता है, ब्यूटीफुल सुंदर के साथ में इसका क्या मीनिंग बैठता है, बहुत, यानी बहुत सुंदर है। रेड के साथ में इसका क्या मीनिंग बैठता है, क्या मीनिंग जोड़ा जाता है, एक्सट्रीमली, तो एक्सट्रीमली यानी बेहद। और एंग्री के साथ में ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट यानी लगभग। और फुल के साथ में, भरे हुए के साथ में नियरली मीन्स भी लगभग। तो इसके इन मीनिंग के साथ में जोड़ा जाता है, यानी इन एडवर्ब्स को इन एडजेक्टिव के साथ में जोड़ा गया है, यानी उनके मीनिंग, यानी उनके अर्थ में कुछ जोड़ने के काम में लिया गया है। तो ये क्या कहलाती हैं, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री कहलाती हैं। तो आर ऑल्सो कॉल्ड एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, तो उन्हें एडवर्ब्स ऑफ डिग्री कहा गया है। ओके, और यह हमेशा किस क्वेश्चन का आंसर देता है, हाउ मच, यानी कितना का। अब आगे देखिए, रीड दिस सेंटेंसेस, इस सेंटेंसेस को पढ़िए। व्हेन डिड ही कम, वह व्हेन मीन्स कब, कम यानी आया, वह कब आया। यहाँ पे प्रश्न किया गया है, वह कब आया, तो कब एक तरीके से समय पूछा गया है। वेयर डिड ही गो, वह कहाँ गया, तो वह कहाँ गया, तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, प्लेस पूछा गया है, स्थान पूछा गया है। हाउ आर यू टुडे, यानी तुम आज कैसे हो, तो यहाँ पे आपका हालचाल पूछा गया कि कैसे हो। और वाई आर यू लेट, तुम लेट क्यों हो, तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है। इन द वो सेंटेंसेस द वर्ड्स व्हेन, वेयर, हाउ, वाई आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन, यानी ऊपर वाले सेंटेंसेस में जो वर्ड्स हैं, व्हेन मीन्स कब है, वेयर मीन्स कहाँ है, हाउ मीन्स कैसे हैं, वाई मीन्स क्यों है, ये प्रश्न पूछने के काम में लिए गए हैं। तो ये क्या है, एडवर्ब्स विच आर यूज टू आस्क क्वेश्चन आर कॉल्ड इंटरोगेटिव एडवर्ब्स। जो एडवर्ब प्रश्न पूछने के काम में ली जाती है, उन्हें क्या कहा जाता है, इंटरोगेटिव एडवर्ब्स, यानी प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। तो इसमें प्रश्न पूछा जाता है और यह स्थान के बारे में बताता है, टाइम के बारे में बताता है, ठीक है, इनके बारे में बताता है। अब आगे देखिए, हम एक्सरसाइज नंबर 27 करते हैं। पिक आउट द एडवर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आप इनमें से जो नीचे दिए गए जो सेंटेंसेस हैं, इनमें से आप पिक आउट कीजिए, पहचानिए कि एडवर्ब कौन सी है, और एंड से टू विच काइंड दे बिलोंग, और वे किन से संबंध रखती है। कहने का मीन्स है कि इन सेंटेंसेस में एडवर्ब कौन सी है और वह कौन सी एडवर्ब से संबंध रखती है, यानी वह किस प्रकार के एडवर्ब है। तो ये देखिए, द राजपूत फाउट ब्रेवली, फर्स्ट सेंटेंस है, द राजपूत फाउट ब्रेवली, राजपूत हैं वो फाउट यानी लड़े, ब्रेवली यानी बहादुरी से, राजपूत बहादुरी से लड़े। तो राजस्थान में जो राजपूताना था, यानी राजस्थान में राजपूतों का राज था, तो वे बहुत बहादुर होते थे। जब भी वे युद्ध में जाते थे, लड़ाइयाँ करते थे, तो वे बहुत बहादुरी से करते थे। तो उसके बारे में बताया जा रहा है कि राजपूत बहादुरी से लड़े। तो राजपूतों ने क्या काम किया, लड़ने का काम किया, लेकिन किस प्रकार से किया, बहादुरी से। तो ये किस प्रकार का, ऑफ व्हाट काइंड का आंसर कौन देता है, एडवर्ब ऑफ मैनर। तो यहाँ पे लड़ने का काम तो हुआ है, लेकिन किस प्रकार से हुआ है, ब्रेवली हुआ है। तो ब्रेवली क्या है, एक एडवर्ब है, उसके नीचे मैंने अंडरलाइन कर दिया है। जहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया है वो सारी क्या है, एडवर्ब है। अलग अलग सेंटेंसेस में एडवर्ब हैं, इसके नीचे अंडरलाइन कर दिया। तो एडवर्ब कौन सी इसमें, ब्रेवली, और एडवर्ब ऑफ मैनर है। ओके, शी स्पेंट हर मनी फुलिशली, उसने अपने पैसे फुलिशली यानी मूर्खतापूर्ण स्पेंट कर दिए, खर्च कर दिए। उसने अपने पैसे मूर्खतापूर्ण खर्च कर दिए। तो उसने काम क्या किया, पैसे खर्च करने का, और किस प्रकार से किया, मूर्खतापूर्ण। तो उसने पैसे तो खर्च किए, लेकिन किस प्रकार के, फुलिशली यानी मूर्खतापूर्ण। तो इसमें एडवर्ब क्या है, फुलिशली है। तो एडवर्ब क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। तो उसने काम क्या किया, स्पेंट यानी खर्च करने का, क्या खर्च करने का, मनी। तो लेकिन किस प्रकार से किया, फुलिशली। तो फुलिशली हो गई एडवर्ब, तो एडवर्ब ऑफ मैनर हो गई। इसी तरीके से द ट्रेन डज नॉट स्टॉप हेयर, तो ट्रेन यहाँ, हेयर मीन्स यहाँ, नहीं रुकती है, ट्रेन यहाँ पे नहीं रुकती है। तो इसमें क्या बताया गया, कहाँ है, कौन सी एडवर्ब है, हेयर। तो यहाँ पे क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी स्थान के बारे में बताया गया है कि ट्रेन यहाँ नहीं रुकती है। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस। इसी तरीके से ये एडवर्ब को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। द बॉय इज स्टैंडिंग आउटसाइड, तो लड़का
बाहर की साइड यानी बाहर की तरफ खड़ा हो रहा है। लड़का बाहर की तरफ खड़ा हो रहा है या बाहर की तरफ खड़ा है, तो लड़का बाहर की तरफ। तो आपसे प्रश्न पूछा गया है कि लड़का कहाँ खड़ा है, बाहर की तरफ, तो इट मीन्स एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो जगह के बारे में बताया जा रहा है, प्लेस के बारे में, कहाँ खड़ा है, तो लड़का बाहर की तरफ। ये वेयर का आंसर देता है, लड़का कहाँ खड़ा है, वेयर मीन्स कहाँ, कहाँ 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 खड़ा है, तो आउटसाइड खड़ा है। ट्रेन कहाँ नहीं रुकती है, तो ट्रेन यहाँ नहीं रुकती है, तो कहाँ, कहाँ का आंसर दिया जा रहा है। हमेशा एडवर्ब ऑफ प्लेस वेयर का आंसर देता है, वेयर प्रश्न का आंसर दिया जाता है। तो ये तो है आंसर, और वेयर से शुरू होते हैं, ठीक है। तो देखिए, द डॉक्टर इज कमिंग इमीडिएटली, डॉक्टर तुरंत ही, इमीडिएटली यानी तुरंत ही आ रहा है। तो ये इसमें क्या है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम बताया गया है। डॉक्टर कब आ रहा है, तो वैन से जो क्वेश्चन शुरू होते हैं, वैन, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम बताते हैं। तो वैन, वैन, ये वैन प्रश्न का आंसर देता है हमेशा एडवर्ब ऑफ टाइम। तो डॉक्टर कब आ रहा है, इमीडिएटली मीन्स तुरंत, यानी इसी समय आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। इसी तरीके से द बॉय रैन होमवर्ड्स, लड़के घर की ओर, होमवर्ड्स यानी घर की ओर, रैन यानी दौड़े, तो लड़के घर की ओर दौड़े। इट मीन्स एक डायरेक्शन बताया गया है कि मान लीजिए आपका यहाँ घर है और लड़के यहाँ इस ओर दौड़ रहे हैं, तो क्या बताया जा रहा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस बताया जा रहा है, यानी जगह के बारे में बताया जा रहा है कि लड़के घर की ओर दौड़े। तो ये देखिए, लड़के कहाँ दौड़े, तो वेयर, एडवर्ब ऑफ प्लेस हमेशा वेयर का आंसर देता है, कहाँ का। तो एडवर्ब, लड़के कहाँ दौड़े, लड़के घर की ओर दौड़े। हाउ ब्यूटीफुल शी इज ड्रेस्ड, उसकी ड्रेस्ड यानी किसी लड़की की ड्रेस है, यानी उसकी ड्रेस कितनी सुंदर है, उसकी ड्रेस कितनी सुंदर है। तो ड्रेस के बारे में बताया जा रहा है कि वह सुंदर है, लेकिन कितनी सुंदर है, तो ये क्या है, ये क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया। वैसे तो देखिए, हाउ, अगर यहाँ पे हाउ के बाद में अगर कोई क्वेश्चन मार्क आता है, हाउ के बाद में कोई क्वेश्चन मार्क आता है, तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पे इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स बन जाती है। लेकिन यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि लड़की की ड्रेस कितनी सुंदर है, ये एक तरीके से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया, यानी एक्सक्लेमेटरी विस्मयादिबोधक सेंटेंसेस हो गया, जिसमें आश्चर्य प्रकट किया गया है, उसकी ड्रेस कितनी सुंदर है। तो ये इतना इस तरीके से बताया जा रहा है कि उसकी ड्रेस तो सुंदर है, लेकिन कितनी सुंदर है, यानी बहुत ज़्यादा सुंदर है। यहाँ पे कोई प्रश्न नहीं किया गया है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये कितनी सुंदर है, इट मीन्स बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो किस हद तक सुंदर है, किस सीमा तक सुंदर है, कितनी सुंदर है, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया, जिसमें मैंने आपको पहले बताया था। तो हाउ मच का आंसर देता है हमेशा। इसी तरीके से यू आर ऑलवेज लेट, 8 नंबर सेंटेंस है, यू आर ऑलवेज लेट, तुम हमेशा लेट हो, यानी तुम हमेशा देर करते हो या तुम हमेशा लेट होते हो। तो ये क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ नंबर हो गया। तो तुम हमेशा लेट होते हुए। अब आपसे प्रश्न पूछा गया एडवर्ब ऑफ नंबर किसका आंसर देता है, हाउ ऑफन का, यानी कितनी बार। तो हाउ, एडवर्ब्स ऑफ नंबर बताता है कि हाउ ऑफन, यानी तो हाउ ऑफन यानी तुम कितनी बार लेट होते हो, तो ऑलवेज, ऑलवेज यानी हमेशा, तुम हमेशा लेट होते हो। तो हमेशा ऑलवेज जो है वह एडवर्ब ऑफ नंबर के बारे में बताता है, एडवर्ब ऑफ नंबर के बारे में बताता है। इसी तरीके से ही वॉज वेरी टायर्ड, वह बहुत थका हुआ था। तो ये देखिए, वह बहुत थका हुआ था, इट मीन्स एडवर्ब ऑफ डिग्री का सेंटेंस है, एडवर्ब ऑफ डिग्री का सेंटेंस है। इसी तरीके से ही वॉज नियरली एग्जॉस्टेड, वह लगभग थक चुका था। तो यहाँ पे मैंने आपको समझाया है, ही वॉज नियरली एग्जॉस्टेड, वह लगभग थक चुका था, इट मीन्स एडवर्ब ऑफ डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, हमारी एक्सरसाइज नंबर 27 ख़त्म हो गई, इसलिए हम अपना वीडियो भी ख़त्म करते हैं, फिनिश करते हैं। ओके, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।